हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईएमआई के बारे में। इससे पहले ही मैंने ईएमआई के बारे में बात की थी, जिसमें हमने 9 और 200 ईएमआई के बारे में सीखा था। लेकिन ये मैं पर्सनल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपके साथ, जो शेयर करने वाला हूँ उस वो है गाइस 30 ईएमआई। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी कितने परसेंट काम करती है, कितनी एक्यूरेसी देती है। तो गाइस मैंने कुछ ईएमआई के बेस पर ट्रेड लिए हैं, वो टाटा इंडस्ट्री में, टाटा स्टील में। तो दिखाऊँ मैं आपको कि उसकी एक्यूरेसी तो सही थी, लेकिन आपको मैं समझाऊँ उसकी साइकोलॉजी कि उन्होंने कैसे वर्क किया था और ये कैसे वर्क करती है हमारी 13 ईएमआई। तो सबसे पहले आपको गाइस आना है ईएमआई इंडिकेटर्स पर और ईएमआई को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने आना है इस ईएमआई पर और ईएमआई को सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने गाइस सेलेक्ट किया ईएमआई को, और इसकी जो सेटिंग है मैं भी इसको चेंज करता हूँ। फिर मैं आपको इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ। जो इनपुट है गाइस, आपको यहाँ पे 9 की बजाय 13 सेलेक्ट कर लेना है। जो इसकी स्ट्रेंथ है वो आपको 30 कर लेनी है। और जो भी इसकी विजिबिलिटी, और आपको कुछ और नहीं करना है इसमें। हाँ, आप इसका कलर चेंज करना चाहें, आप कलर का चेंज कर सकते हैं। मैं बाई डिफ़ॉल्ट वाइट सेलेक्ट करता हूँ। और समझते हैं हम अपनी साइकोलॉजी पर सीधी बात करते हैं कि कैसे इसने हमें ट्रेड दिया था। तो सीधी सी बात है गाइस, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो काम ऐसे करेगी कि ये है हमारा मार्केट, इसका फ्लो है कुछ इस तरह से। ये हमारा मार्केट डाउन जा रहा है ऐसे करके। तो आपको क्या देखना है कि जो हमारा 30 ईएमए होगा वो कुछ इस प्रकार से क्रॉस देना, क्रॉस देगा ऐसे क्रॉस। जब वो ऐसे क्रॉस देगा तो आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस दिया, फिर इसके रिट्रेसमेंट पे वेट करना है आपको कि इसको सस्टेन करने एक बार मार्केट फिर से आए हमारे ईएमए को। तो ऐसे करके थोड़ा नीचे गया, और फिर जब मार्केट ऊपर आएगा, जब हमें ट्रेड एंटर करना है यहाँ पे कैसे कि यहाँ पे या तो वो विक छोड़ना शुरू कर देगा ऊपर की साइड, अप साइड विक यहाँ पे जो ईएमए के पास विक छोड़ना स्टार्ट कर देगा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट सस्टेन करके रिवर्सल ले चुका है, और वहीं पे आपको एक स्ट्रॉन्ग शार्प एंट्री मिलेगी। उसके बाद जो मार्केट भगेगा उतना, मतलब आपको जितना आप गेन्स कर सकते हैं प्रॉफिट, उतना आपको अगर प्रॉफिट दे लेना है। तो चलो मैं समझाऊँ, जो मेरी फर्स्ट ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है ये रही। तो गाइस कुछ मार्केट इस प्रकार से क्रॉस दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, ऐसे डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद इसने ये क्रॉस दिया यहाँ पे, ये क्रॉस दिया। इसके बाद हमने वेट किया कि मार्केट सस्टेन करेगा। तो ऐसा आप देख सकते हो, मैंने क्या बोला था, या फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग देगा यहाँ पे, बाइंग के बाद सेलिंग देगा, या सेलिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने विक छोड़ना शुरू कर दिया था, और यहाँ पे बहुत टाइम तक सस्टेन किया है। तो मैंने इस रेड कैंडल पे एंट्री बनाई थी, इस वाली रेड कैंडल पे, और इस वाली रेड कैंडल पे एंट्री ली थी। और जो एसएल था वो मैंने रखा हुआ था ईएमए के थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। और मैंने वेट किया तो मुझे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। वैसे मैं चाहता तो यहीं पे क्लोज कर सकता था, क्योंकि यहीं पे मुझे बहुत अच्छा 1:2 का यहीं पे मुझे कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैंने थोड़ी देर और वेट किया, जो अपना एसएल था वो थोड़ा सा हटा के यहाँ पे कर दिया, और थोड़ा सा और प्रॉफिट गेन किया मैंने, तो मुझे 1:4 का मिला। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1:3 पे कैंसिल कर दिया ट्रेड। ये था गाइस हमारी साइकोलॉजी फर्स्ट ट्रेड की। तो फर्स्ट ट्रेड आई होप आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको लेना है। बस आपको ये याद रखना है कि क्रॉस देने के बाद मार्केट सस्टेन कहाँ पे कर रहा है। अगर वो अप साइड सस्टेन कर रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म एंट्री बनानी है। अगर मार्केट डाउन साइड सस्टेन कर रहा है तो आपको सेलिंग के लिए करना है। अगर मानते मार्केट यहीं से हमारा अप साइड गया, सस्टेन करने के बजाय वो मानते हैं कि एक बार के लिए मार्केट यहाँ पे गया, ऐसे उसने एक और बार क्रॉस कर दिया, फिर उसने यहाँ पे सस्टेन करना शुरू किया,
यहीं पे सस्टेन करा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड बनाते हैं या शॉर्ट साइड गाइस। तो शॉर्ट साइड में वही जैसे हमने लॉन्ग साइड में किया था, वही शॉर्ट साइड में करना था। 2-3 कैंडल के लिए वेट करना है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग से स्ट्रॉन्ग बाय आना शुरू हो या फिर विक पर विक मार्केट छूटना शुरू करे, उसके बाद हमें ट्रेड एंटर करना है। और जो अपना ऐसे रहेगा वो ईएमए के थोड़ा नीचे या ऊपर रखना है आपको। तो ये थी गाइस हमारी फर्स्ट ट्रेड। आपको अब बात करते हैं यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, यहाँ क्रॉस आया लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। मैंने बोला था मार्केट सस्टेन करेगा जब ये एंट्री, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया, उसने फिर एक बार क्रॉस दिया, फिर एक और बार क्रॉस दिया था। मुझे लगा यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, लेकिन क्यों नहीं बना, क्योंकि विक के तुरंत बाद ही उसने डोजी बना के सेलिंग दिखाना शुरू किया था। फिर आज बात करते हैं इस क्रॉस के बाद के सस्टेन करने की। हाँ, आप ट्रेड यहाँ पे एंटर कर सकते थे, लेकिन आपका यहाँ पे ऐसे लेट होने का चांस बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि आप एंट्री कहाँ बनाते, आप मुझे लगता है एंट्री आप यहाँ बनाते, और अगर आप यहाँ एंट्री बनाते तो आप एस एल ज़्यादा बड़ा तो ले नहीं, आप इतना सा एस एल लेते और आपका मार्केट एस एल हिट करने के बाद आपको टारगेट दे देता। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एंटर नहीं किया था। आपको बस ये याद रखना है कि विक्स किस साइड छोड़ रहा है। वैसे यहाँ पे हमें छोटा सा एल देने के बाद टारगेट मिल सकता था, लेकिन हम अभी बिगिनर्स हैं, हमें अपने आप सीखना नहीं है, दूसरों से भी सीखो, सब करना है। बैक टेंसिंग आप करोगे इसकी 2-4 यानी 15 से 16 बार आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे तो आपके इसकी सारी पोजीशन यानी कहाँ से क्या हो सकता है वो आपको पता चल जाएगा। एक्यूरेसी इसकी अच्छी है वैसे गाइस। अब बात करते हैं हम आगे की साइड की, सेकंड ट्रेड की। गाइस ये रही मेरी सेकंड ट्रेड, आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे। हाँ, इसको बाद में समझते, पहले समझते इसको कि गाइस मार्केट ने यहाँ, मार्केट था अप साइड में, क्या गाइस आप देख सकते हो अप साइड में आता जा रहा है मार्केट, ये हायर हाई बनाता जा रहा है। उसके बाद इसने मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ ईएमए को क्रॉस किया, और जैसे ही इसने ईएमए को क्रॉस किया था वैसे ही मैंने पोजीशन के लिए शट डाउन किया। तो मैंने देखा कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो आई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने विक्स बनाना शुरू कर दिया दोनों साइड। आप देख सकते हो यहाँ तक डोजी डोजी बनती जा रही है, यानी हैमर हैमर डोजी डोजी बनती जा रही है। इसके बाद मैंने वेट किया, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, विक छोड़ा, मैंने अगली वाली रेड कैंडल पर ट्रेड एंट्री किया। जो अपना एसएल था मैंने ईएमए के ऊपर रखा हुआ था, तो मुझे लगा यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए, लेकिन वेट किया, और जो मैंने अपना एसएल था वो थोड़ा कम कर लिया, यानी आधा कर लिया, और वेट करने लगा, क्योंकि अगर मुझे बाई चांस यहाँ पे एसएल मिलता तो मेरा वो एसएल था तो थोड़ा छोटा सा हो जाता, यानी मेरा लॉस बैंड हो जाता। उसके बाद मैंने वेट करने के बाद जो मुझे टारगेट दिया गाइस, इसने कितना अच्छा टारगेट दिया है, 100 पिप्स था, बहुत गिरा है गाइस, गिन नहीं सकते। उसके बाद मैं और सस्टेन करके ले सकता था, लेकिन मुझे पता था यहाँ पे मार्केट अब विक्स बनाना शुरू किया था यहीं पे, ये देखो विक आई, यहीं पे भी विक आई, तो मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया। क्यों हम ज़्यादा रिस्क लें, जितना मिला है उतने में खुश रहना सीखो गाइस। अब बात करते हैं ऐसी वाली ट्रेड की। मानते हैं गाइस मैंने यहाँ पे क्रॉस ओवर देखा, ये रहा क्रॉस, अच्छा क्रॉस है, गुड सेलिंग के साथ इसने ईएमए को क्रॉस किया। और जैसे ही इसने ईएमए को क्रॉस किया तो हम वेट करेंगे किसका, कि मार्केट किस साइड सस्टेन करेगा, या तो वो अप साइड सस्टेन करेगा या फिर वो डाउन साइड सस्टेन करेगा। तो आप देख सकते हो मार्केट ने सस्टेन तो किया, लेकिन सेल साइड सस्टेन किया थोड़ी देर के लिए ना, फिर अप साइड में चला गया। मैंने क्या बोला था आपको, वेट करना या स्ट्रॉन्ग सेलिंग से स्ट्रॉन्ग बाय आने का, या फिर विक्स का। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वेक नहीं बनी है, एक डोजी बनी थी, उसके बाद सीधी बाइंग प्रेशर आया। फिर मैंने वेट किया, मुझे लगा कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो उसके बाद फिर मार्केट वो अपसाइड सस्टेन करेगा, तो मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे वेट किया नहीं किया, फिर वेट किया नहीं किया। हाँ, आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पे क्रॉस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये वैलिड नहीं है हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। ये वैलिड जब होता है जब ये विक्स को ईएमए को क्रॉस नहीं करता, ये क्रॉस भी करता है, अप साइड भी क्रॉस करता है, डाउन साइड भी क्रॉस करता है, दोनों साइड ये क्रॉस करता जा रहा है। इसी वजह से हम ऐसे वाले जोन को क्वाइट करते हैं ट्रेड लेने की है। ऐसा नहीं है कि हम लेंथ को यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि हमको टारगेट अचीव करने में मदद करें, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। इसीलिए मैंने इस पर ट्रेड आपको नहीं दिखाया था बता के।
अब बात करते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ट्रेड की। तो नेक्स्ट ट्रेड में गाइस मैंने आपको 2 ट्रेड्स बता दिए हैं, 3 ट्रेड्स बता दिए कि आपको कौन सी सिचुएशन, 3 सिचुएशन बता दी है कि आपको कहाँ कहाँ ट्रेड एंटर करना है और कौन सी जगह ट्रेड एंटर नहीं करना है। आप जितनी बार इसकी बैक टेस्टिंग करोगे आपको एक नई सिचुएशन देखने को मिलेगी। जितनी सिचुएशंस आप सीखोगे, देखोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। ये होती है ट्रेडिंग गाइस। तो ऐसा हम बात करते हैं अपनी अगली वाली ट्रेड की। तो हम अपनी वाली अगली ट्रेड देखते हैं। मैंने कहाँ पर ली थी, यहीं कहीं थी, ये रही गाइस, यहाँ पर, यहाँ पर गाइस। यहाँ पे गाइस मैंने 2 ट्रेड ली थी, जिसमें से मुझे एक में एसएल मिला था, एक में मुझे टारगेट मिला था। पहले हम समझते हैं एसएल वाली को। तो अब गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी बाइंग चल रही थी, बाइंग बाइंग बाइंग। उसके बाद मार्केट ने अचानक ही इसको ब्रेकआउट किया, हमारे ईएमए को ब्रेकआउट, ईएमए को किया। तो मैंने सोचा कि मार्केट सस्टेन करेगा, और मैंने हड़बड़ी में ये नहीं देखा कि ईएमए यहाँ पे क्रॉस कर चुका है अप साइड। और मैंने आपको बोला था आपको सिर्फ एक क्रॉस देखना है, 2-3 क्रॉस देखने को मिल रहे हैं या 2 क्रॉस देखने को मिल रहे हैं, आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पे फोकस नहीं किया और यहाँ पे मैंने ट्रेड एंटर किया था। तो मैंने जब यहाँ पे ट्रेड एंटर किया तो मुझे लगा कि मेरा टारगेट अचीव होगा। उसके तुरंत ही बाद मार्केट ऐसा रिवर्स आया कि मेरा 15 मिनट के अंदर मेरा एसएल हिट हो गया और मैं देखता ही रह गया गाइस। मुझे कॉन्फिडेंस पूरा पूरा था कि इस वाली ट्रेड में मुझे टारगेट मिलेगा। लेकिन मैंने यहीं देखा कि यहाँ पे क्रॉस 2 आ चुके हैं। लेकिन हाँ, 2 क्रॉस मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पे ट्रेड मिलता मुझे, यहाँ के बाद अगर मार्केट ना जाता, यहाँ पे मुझे अच्छा ट्रेड मिलता, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा टारगेट मिलता। क्योंकि यहाँ पे विक्स देख सकते हो आप गाइस कि विक्स कितनी बनाई है मार्केट ने, अप साइड कितनी विक्स बनाई है और डाउन साइड भी बहुत अच्छी विक्स बनाई है मार्केट ने। मैं यही बोलता हूँ आपको, बस विक्स पे फोकस करना चाहिए आपको। अगर आप एक बार पढ़ते हो इनको, कैंडल्स को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा विक्स होती क्या है, विक्स क्यों बनती हैं, विक्स क्या समझाती है मार्केट के बारे में। आप देखो गाइस कितनी अच्छी ऊपर से अप साइड विक बनी है और उतनी अच्छी नीचे डाउन साइड विक बनी है। देखो गाइस अगर मार्केट इसके बाद कहीं भी फॉल करता है तो अच्छा ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। ये होती है विक्स की पावर गाइस। तो अब आते हैं हमारे टारगेट वाले सेशन पे। ये आ गए, हम आ गए गाइस। तो अब गाइस आपको दिख रहा होगा कितनी कितनी अच्छी सेलिंग चल रही है इस क्रॉस के बाद, सेलिंग 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 सेलिंग। उसके बाद नहीं गाइस, ये क्रॉस ओवर के बाद सेलिंग आई है। हाँ, ना देखा था, क्रॉस ओवर दिया, यहाँ क्रॉस किया, नहीं सस्टेन किया मार्केट, यहाँ क्रॉस किया फिर से सस्टेन नहीं किया, यहाँ क्रॉस किया फिर सस्टेन नहीं किया, यहाँ क्रॉस किया फिर भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। आपको सस्टेन की कैसे पता चलता है? या तो मार्केट हाई विक देगा, विक्स पर विक बनाएगा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग के बाद स्ट्रॉन्ग अपोजिट साइड में डायरेक्शन चेंज होगा इंस्टेंटली, वो होता है। अब देख सकते हो आपकी सेलिंग सेलिंग सेलिंग। उसके बाद मैंने वेट किया, ये टच किया, हमारे ईएमए को टच किया लेकिन क्रॉस नहीं किया, और उसके बाद ये डोजी बना दिया ऐसे। तो डोजी बनाई तो मैंने वेट किया थोड़ी देर के लिए, तो हमारा जो ओपनिंग हुई थी वो रेड कैंडल से हुई थी। तो रेड कैंडल की ओपनिंग होने ही मैंने एंट्री बना ली, और जो अपना एसएल था वो छोटा सा रखा था ईएमए के ऊपर, और जो टारगेट था, टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लोज किया। तो मैंने सोचा शायद और नीचे जाए, लेकिन इसने विक बनाना शुरू किया। और मैंने विक बनाना, मैंने आपको बताया था विक जहाँ पे बनाएंगी आपको विक्स को जोन कर ले, वो मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे विक्स को मार्क किया और यहाँ पे एसएल लगा दिया था कि अगर इससे नहीं, इसको क्रॉस करती हैं जोन को, तो मैं यहाँ पे टारगेट को, सॉरी, ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो मैंने यहीं पे विक छोड़ दिया और यहाँ पे मेरा टारगेट आगे क्लोज हो गया। और मैंने फिर वेट किया तो मुझे पता चला अगर मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करता तो मेरे यहाँ से इतनी अच्छी जो अच्छा ट्रेड मिला था मुझे, वो हाथ से निकल जाता। गैस ऐसी सिचुएशंस आपको सीखनी पड़ेंगी खुद से, या फिर आप किसी की वीडियो देखो, आप कोई क्रैक कोर्स खरीदोगे उसमें भी यही सब मिलेगा। इससे अच्छा आप अपने आप सीखो। क्योंकि अगर कोई आदमी है जो जीरो से ऊपर बढ़ा है, जीरो से 100 गया है, उसको जीरो से लेके 100 तक आने में प्रॉब्लम सब पता होंगी। कौन सी जगह पे उस पर डाउनफॉल आएगा, कौन सी जगह पे उस पर कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। और आपने देखा है कि 50 से आप 100 में गए तो आपको 50 से नीचे वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होगा कि 50 से नीचे वाली प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आएंगी।
और जब आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं हो तो आपको उसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे। ये होता है गाइस। तो 0 to 100 क्रैक कोर्स करो आप। जितना आप टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। गाइस आप देख सकते हो कितनी अच्छी सेलिंग चल रही है। सेलिंग आई उसके बाद मैंने वेट किया कि मार्केट सस्टेन करे, लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। फिर से क्रॉस दिखाया उसने, और फिर क्रॉस दिखाने के बाद उसने यहाँ पर सेलिंग का क्रॉस फिर से दिखाया। लेकिन आप देख सकते हो बाइंग के क्रॉस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा सेलिंग का क्रॉस। आपको ये भी देखना है हमारा क्रॉस कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बाइंग वाला क्रॉस स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलिंग वाला स्ट्रॉन्ग क्रॉस है। यहाँ आप देख सकते हो वैसे आपको सेलिंग वाला क्रॉस स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो हम इस वाले जोन को मार्क करेंगे, पॉइंट को मार्क करेंगे और देखते हैं हमारा टारगेट है किस साइड हमें ट्रेड में देता है। तो मैंने वेट किया तो इसने सस्टेन किया मार्केट को सेलिंग की साइड। क्यों, आप देख सकते हो यहाँ पे विक थी, लेकिन यहाँ पे हमारी ईएमए है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग भी है, लेकिन उसने उस हमारी ईएमए का क्रॉस नहीं किया। तो मैंने फिर वेट किया, हमारी अगली कैंडल रेड आई, फिर ग्रीन आई, फिर रेड आई। रेड जो आई थी उसने ईएमए की साइड एक स्ट्रॉन्ग विक छोड़ी है। तो मैंने विक छोड़ने के बाद मैंने सोचा अगर मेरी इसके बाद रेड कैंडल आती है तो मैं इस पर ट्रेड एंटर करूँगा। तो मेरी रेड कैंडल आई, मैंने इस पर ट्रेड एंटर किया। वेट किया गाइस। वेट करते करते मुझे पता ही नहीं चला हमारा ट्रेड यहाँ पे आ गया। तो मैंने सोचा क्लोज ही क्या करें, थोड़ी देर और देखते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम बंद कर देंगे क्लोज को। फिर वेट किया तो ये हमारे फेवर में जाने लगा। फिर वेट करने के बाद ये मेरे अपोजिट जाने लगा। तो मैंने देख लिया कि ये हमें टारगेट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे भी क्रॉस दिखाया है, यहाँ पे भी क्रॉस दिया है, यहाँ पे 3 साइड क्रॉस दिया है। तो मैंने क्या सोचा अगर ये हमारा 0 to 0 पे क्रॉस होता है तो मैं क्लोज करूँगा। तो मैंने वेट किया, यहाँ पे आया मार्केट यहाँ में, तो मैंने यहीं पे अपनी क्लोज एंट्री को थी उसको क्लोज कर दिया, बिना कोई लॉस बिना कोई प्रॉफिट के। क्योंकि यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता, बहुत छोटा प्रॉफिट था, मैं बता नहीं रहा। लेकिन अगर मैं थोड़ा देर और इसको होल्ड कर लेता तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाता गाइस। क्योंकि मेरे टारगेट के पास से ही बाइंग में चेंज हुआ है मार्केट। अगर मैं थोड़ा और वेट करता तो मुझे ये वाला टारगेट मिल जाता। यानी बात हमारी साइकोलॉजी और हमारे माइंडसेट पर आती है कि हम कितना ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए कितना ट्रेड, कितना बड़ा। अब बात करते हैं गाइस हमारी अगली ट्रेड की। मैं तो बस यही बोलता हूँ कि आपको के एक के बेस पर आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको कई कंफर्मेशन चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 30 EMA पे आपको ट्रेड लेना है तो मैं एक EMA को यूज़ करके मैंने इस टाटा स्टील पर ट्रेड नहीं लिया है। मैंने कई ट्रेड्स लिए, वो कई EMA ट्राई किए हैं, कई कैंडल स्टिक किए हैं, कई मैंने चार्ट पैटर्न यूज़ किए हैं। जब मैं एक ट्रेड एंटर करता हूँ, जब मुझे प्रॉफिट होता है, एक EMA से मुझे प्रॉफिट नहीं हो। कि आपने देखा कि मैंने इसमें अभी इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था 9 और 200 EMA सीख लो, आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ 30 EMA के बारे में। तो आप सोच रहे हो क्या ये बताता ही रहता है आपको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपको किस चीज़ में मास्टरी कर सकते हो। ये नहीं बोलता कि हर चीज़ में मास्टरी करो, बस आपको एक चीज़ में मास्टर बनना हुआ, ये नहीं हर चीज़ में मास्टर बनने से अच्छा है आपको एक चीज़ में मास्टर बनना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस इस वाली ट्रेड की। तो ट्रेड मैंने यहाँ देखा था, यहाँ सस्टेन किया मैंने, यहाँ पर ट्रेड मेरा मिस हो गया। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड एंटर नहीं किया। फिर मैंने देखा यहाँ पे भी अच्छी सेलिंग के साथ हमारा जो EMA था वो वहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन सस्टेन करने के बाद मैंने वेट किया तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैं ट्रेड एंटर करता कैसे करता, क्योंकि यहाँ विक्स विक्स तो आ रही है लेकिन EMA के ऊपर जा रही है। तो मैंने और वेट किया तो ये ऊपर ही चला गया, फिर वहीं पे सस्टेन करने लगा मार्केट। इसके बाद मैंने वेट किया, वेट करने के बाद इसने शार्प सेलिंग दिखाई, और शार्प सेलिंग तो ये 2 बार आ चुकी है। तो मैंने वेट किया, मैंने कहा जब तक मुझे अच्छा सा सिग्नल नहीं मिलता जब तक मैं ट्रेड एंटर नहीं करूँगा। तो मुझे अच्छा सिग्नल मिला यहाँ पे मैंने ट्रेड एंटर किया। विक्स आई हैं यहाँ पे 2, और FVG भी है, FVG को सपोर्ट भी कर रहा है, और FVG के सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर हमारा EMA है। तो मैंने इस पर ट्रेड एंटर किया, और जो SL था मैंने हमेशा से EMA पर ही रखा हुआ था। तो वेट करते करते हमारे फेवर में जाने लगा 2-3 कैंडल्स, उसके बाद इसने हमारे अपोजिट साइड जाना शुरू किया। तो हमारा SL था गाइस, आपको दिख रहा होगा मेरा SL यहाँ पे था,
यहाँ पे मेरा SL है, आपको दिखाऊँ, ये रहा। और जो हमारा मार्केट है वो बस एक पॉइंट मिस करके नीचे से हमारा एक पॉइंट मिस करने के बाद सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे SL हिट हो जाता तो मुझसे कितना बड़ा मिस हो जाता ट्रेड, क्योंकि एक SL मिलने के बाद मैं उसमें री एंट्री नहीं बना सकता। लेकिन आप देख सकते हो कितने अच्छा ट्रेड मिला है मुझे सिर्फ एक पिप की बदौलत। तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ। बात करते हैं मेरी लास्ट ट्रेड, शायद यही थी मेरी लास्ट ट्रेड या फिर इससे बाद में, यही थी गाइस मेरी लास्ट ट्रेड। तो सिर्फ आपको मैं यही बताना चाहता हूँ गाइस, हमारी स्ट्रेटजी 200 EMA 13 EMA बहुत काम की है गाइस। मुझे इसने 9 अच्छी एक्यूरेसी देने वाली ट्रेड वो है, क्या बोलते हैं उसको, ये स्ट्रेटजी है। और आप देख सकते हो कि मार्केट में आपको अभी बहुत से वो मिल रहे होंगे कि आपको वो देंगे 19% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी दे रहे होंगे, कोई आपको 95% वाली स्ट्रेटजी देगा, लेकिन मैं आपको 95 वाली नहीं, मैं इसकी बोलता हूँ आपको ये 16% आपको रिटर्न यानी एक्यूरेसी है इसकी। 16% एक्यूरेसी वाली ट्रेड है ऐसी है, 16% एक्यूरेसी वाली ट्रेड है, इससे कम तो देने वाली है ही नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये भी 19 देती है, 95 देती है, उससे होता कुछ नहीं है गाइस। ऐसी कोई अभी स्ट्रेटजी बनी नहीं है जो आपको 17 से अप दे। हाँ, वो बोलने की बातें होती है कि वो उसने मुझे 90 दिया, 95 दी, 99 वाले भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स 100% एक्यूरेसी दिखाने वाले भी बंदे मिलेंगे। तो यही था गाइस, आपको एक ट्रेड पर, एक के बेस पर ट्रेड नहीं लेना है, कई ट्रेड्स लेनी है आपको। आपको इसमें आपको इस मास्टरी हासिल करनी है तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। आपको एक के बेस पे कभी ट्रेड एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो बस यही कहना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें।